Let us discuss situation 3 of valuation of perquisite in respect of car. So, in this particular situation, the car is owned by the employer and it is provided by the employer to the employee for using it for both purposes. So, the employee in this case will be using the car not only for official purposes but also for his personal purposes. यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कार देता है और कार के साथ कार को चलाने के लिए जितने भी खर्चे लगते हैं, रनिंग एंड मेंटेनेंस रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड द कार इटसेल्फ, ये गाड़ी एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है. एम्प्लॉय जो है उसको अपने पर्सनल और ऑफिशियल पर्पस दोनों के लिए यूज़ करता है. So in this particular situation, it is very important for us to find out the cubic capacity of the engine of the car which is provided by the employer. If the cubic capacity or the total capacity of the engine of the car is लेस देन 1600 cc, मतलब अगर वो 1600 cc से कम है, मतलब छोटी गाड़ी है, नॉट छोटी गाड़ी, आजकल तो मोस्ट ऑफ द कार्स आर विद इन 1200 और 1500 cc. सो एनीवेज, सो जो भी गाड़ी जिसका 1600 cc से कम कैपेसिटी है, फिक्स्ड परक्विजिट 1800 रुपये पर मंथ के हिसाब से वी विल बी कैलकुलेटिंग. सो व्हेन एन एम्प्लॉयर हैव प्रोवाइडेड a car to the employee and if its capacity is less than 1600 cc, fixed amount of 1800 per month will be chargeable to tax. याद रखना है, अगर छोटी गाड़ी प्रोवाइड करते हैं, मतलब 1600 सीसी से कम अगर प्रोवाइड करते हैं तो 1800 रुपया पर मंथ के हिसाब से परक्विजिट का वैल्यूएशन होगा. ठीक है. इफ द कार इज ओवर 1600 सीसी, अगर गाड़ी का कैपेसिटी 1600 सीसी से ज़्यादा है, मतलब बड़ी गाड़ी है, लग्जरी कार है, इन दैट केस 2400 पर मंथ विल बी चार्जेबल एज परक्विजिट इन केस ऑफ कार. वापस से बताता हूँ, अगर गाड़ी का कैपेसिटी 1600 सीसी से ऊपर है तो फिर 2400 पर मंथ के हिसाब से परक्विजिट चार्जेबल होगा. ठीक है. नाउ ये है खाली गाड़ी के लिए परक्विजिट. Apart from that, if the employer have provided a driver, एक शॉफर भी प्रोवाइड किया गया है, एक ड्राइवर भी प्रोवाइड किया गया है जो एम्प्लॉय को गाड़ी ड्राइव करके देगा. मतलब the employer have provided a driver along with the car, गाड़ी के साथ ड्राइवर भी प्रोवाइड किया गया है. In that case, perquisite value will be 900 per month extra. Additional 900 per month will be chargeable to tax. ठीक है. गाड़ी छोटी हो या बड़ी हो, if the capacity of the car is 1600 cc or less or over 1600 cc, perquisite valuation in respect of driver will remain same. मतलब छोटी गाड़ी होगी तो भी 900 रुपया का ड्राइवर के लिए परक्विजिट, बड़ी होगी तो भी 900 रुपीज़ पर मंथ एज ड्राइवर सैलरी, वो भी परक्विजिट के लिए चार्जेबल होगा. ठीक है. अगर एम्प्लॉई कोई भी पैसा अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करता है, रीइम्बर्स कर देता है कि वो गाड़ी पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, तो क्या वो डिडक्शन होगा परक्विजिट से? नहीं होगा. व्हाट आई मीन हियर इज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ परक्विजिट इज चार्जेबल टू टैक्स. गाड़ी अगर प्रोवाइड किया जाता है बोथ पर्पस के लिए, बड़ी गाड़ी तो 2400, छोटी गाड़ी तो 1800 एंड 900 रुपीज़ एक्स्ट्रा. इसके अलावा अगर एम्प्लॉई कोई पैसा अपने एम्प्लॉयर को वापस कर देता है तो फिर वो अमाउंट परक्विजिट से माइनस नहीं हम लोग करेंगे. ठीक है. सो वॉट एवर अमाउंट वी हैव कैलकुलेटेड, दैट एंटायर अमाउंट इज चार्जेबल टू टैक्स. So if a small car with driver is provided, then 1800 plus 900 equals 2700 is chargeable to tax. If a big car over 1600 cc is provided with driver, then 2400 plus 900, that is 3300 per month is chargeable to tax. The most important part in situation 3 is the car is owned by the employer and all the expenses are incurred by the employer. ये हमें अच्छे से याद रखना है. ठीक है.
क्योंकि सिचुएशन 4 जो है वो अलग है। सिचुएशन 4 में हम लोग कार का जो एक्सपेंस है वो एम्प्लॉय अगर करे तो क्या होगा, ठीक है। सो यहाँ पे सिचुएशन 3 में एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ रनिंग एंड मेंटेनेंस इज बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर।